अब संसार का, शरीर का, नाली में जो भी बह रहा है आपके शरीर से निकला। संसार में जो भी हो रहा है उसकी प्रक्रिया आपने देखी। भोग का भी देख लीजिए, भोगे रोग भयम, दो कटोरी वाली चाट की फुल्की ज्यादा खा लो, पेट में फंस गई। रसगुल्ला पेट में जाए तो बड़ा मजा आता है, ना निकले तो उतनी बड़ी सजा हो जाती है। अब खाए महाराज जी गुलाब जामुन तो खा लिए, निकल नहीं रहे, निकलवाने में 2.25 लाख रुपए लगे, ऑपरेशन लगा, थोड़ी सी आंतें भी काटनी पड़ी, सब करना पड़ा। प्रकृति साथ दे रही ना तो पच जाता है और निकल भी जाता है। लेकिन जिनकी प्रकृतियां साथ नहीं देती उनसे पूछो कैसा जीवन होता है। कोई भी भोग है इंसान की हमेशा से खामी रही है, जब तक नहीं मिला तब तक सब चाहिए। जिस दिन घर में आ गया उसी दिन से उसकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। जब तक आपके विवाह नहीं हुए थे दिल बल्लियों उछलता था, अरे शादी करनी है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जैसे ही बल्लियों उछलने वाली घर के अंदर आई, 2 दिन के बाद क्या हुआ, सुनो दिमाग न खाओ और भी काम है। फिर क्या होता, फिर दूसरा गाना शुरू हुआ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। दुनिया के गाने बदलते आपके साथ। आप जिस चीज को पा लेंगे ना, पाने के बाद उसी दिन से उस चीज की कीमत खत्म कर दी आपने। स्त्री मिली, कितनी भी अच्छी मिली, दूसरे दिन कीमत खत्म। जैसे ही कुछ न्यूसेंस क्रिएट हुआ तो मन में चढ़ी, जब मन से उतरती है तो दोबारा नहीं चढ़ पाती। इस बात का कितना दर्द है। ये संसार है, इस संसार में हम सब हुंडावसर्पी काल में नरक गति से आए, तिर्यंच से आए, तीव्र कसाय के साथ जीवन जिया, अपमान में जीवन जिया, पता नहीं कैसी कैसी भावनाएं भाई, अंतिम कर्म का बंध बांधा। यहाँ से जब भी मरेंगे सिर्फ फोटो पर स्वर्गीय लिखा होगा बंधुओं, बाकी आपकी गति आगम ग्रंथ जानता है। आप भी जानते होंगे, अपने आप से पूछिएगा जिंदगी में ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि स्वर्ग जाएंगे। ऐसा कौन सा पुण्य। साता वेदनी का बंध बंधेगा, भूत मृत्यु निकंपा दान सराग संयमादि योग है, शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। तत्वार्थ सूत्रकार कह रहे हैं इस बात को, प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने पर, वृत्तियों के ऊपर अनुकंपा करने के, प्रशम भाव रखने पर, योग धारण करने पर, क्षमा भाव रखने पर साता वेदनी बंध का बंध होता है। लेकिन आपको क्या होता है, दुख शोक तापा क्रंदन, इन 4 चीजों में मजा आता है। दुख देने में, शोक करने पे, गुस्सा करने में, चिल्लाने में। ये क्या है, असद्वेद्यस्य, असाता वेदनी बंध का बांध रहे हैं। बांधेंगे वही, और किसी के समझाने से भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझदार कहता है मैं किसी को समझा नहीं सकता। अगर आपकी अंतर बुद्धि निर्मल होगी, तुम्हारी कर्म स्थिति, भव स्थिति और काल लब्धि आई होगी, तभी तुमको हमारी बात समझ में आएगी। और नहीं तो यहां से उठ करके भी जिस चीज में कल गाफिल थे, अभी भी उसी में हम गाफिल होकर के फिर जीने लगेंगे। एक और अच्छी चीज कभी आपने कभी महसूस न की हो, आपको आगम ग्रंथ का उदाहरण दिखाता हूं। देखिए, आपसे पूछें कि आप कितने पैर से चलते हैं? कितने पैर से? आवाज, नॉर्मल प्रश्न है। 2 पैर से ना। अगर आप दोनों पैर से चलेंगे तो कभी कल्पना करिए कैसे चलेंगे। अरे अभी अभी में आपने अपनी बात बदल ली। अभी तो कह रहे थे कि 2 पैर से चलते हैं, और अभी आप क्या कहने पर चले गए। जैसे ही मैंने आपको दिमाग में थोड़ा सा बल्ब छुपाया, नहीं महाराज 1 पैर से चलते हैं। एक बार कल्पना करिए, अगर आपको दोनों पैर से एक साथ चलने के लिए कहा जाए तो फिर आप चलेंगे कि जंप लेंगे? जंप लेंगे, है ना। तो आप कैसे चलते हैं? 1 पैर से। जिस पैर से चलते हैं उसके दूसरा वाला जो पैर होता है वो जमीन पर स्थिर रहता है। 1 पैर स्थिर, 1 पैर हवा में। तो 1 पैर से चलते हैं ना, तो चलो फिर 1 पैर अलग कर देते हैं, एक ही से चल के बताओ। एक अलग कर दें, 1 पैर से चलते हो, दाएं से बाएं से, एक से चल के बताओ। एक से चल के बताएंगे तो क्या होगा? जंपिंग। तो 1 पैर से भी नहीं चल सकते आप, ना दाएं से चल सकते ना बाएं से चल सकते। क्या होता है महाराज, जब दोनों पैर से चलते हैं तो चलने में सहजता होती है। इसी प्रकार जब संसार को भी देख लेते हैं और अपने आप को भी समझ लेते हैं
तो फिर संसार में रहने में बड़ी सहजता होती है। और सिर्फ संसार को देखते हैं तो फिर कूदते रहते हैं। पड़ोसी के घर का फ्रिज देख करके तुम्हारे घर में फ्रिज आया कि नहीं आया? जब पड़ोसी घर में 1.5 लाख रुपए वाला डबल डोर का कमरा के बराबर का फ्रिज आया और जब बड़ी बड़ी गाड़ी से वो उतरा और 8 आदमी उसको घर में अंदर लाके इंस्टॉल करके चले गए, तो जब उसने उसका जो ऊपर का खोखा है वो अपने कमरे के घर के बाहर लाके रख दिया। अब जितनी बार निकल रहे उतनी बार दिख रहा 1080 लीटर का डबल डोर का फ्रिज है, नीचे उसमें ढूंढ रहे हैं चलते चलते कितने रेट का है, प्राइस कितनी है, 1.5 लाख। अरे बहुत है 1.5 लाख तो बहुत होता है। फिर धीरे सोचती है और जब उसके घर में आ ही गया है तो अपन बेइज्जती थोड़ी कराएंगे, अपन भी लेके आएंगे। तो जो उसके घर में कोई चीज आई तो तुम्हारे घर में आई, उसके घर में जहर की पुड़ी आई तो तुम भी अपने घर में जहर की पुड़िया ले आए। सल्फास पड़ोसी घर में रखी है, एक बार गए दर्शन करने, मिलने गए किसी के यहाँ, बोले क्या है, ग्रीन कलर की 30 लंबी सी डिब्बी थी, सल्फास रखी थी। हमने कहा सल्फास रखे? बोले रखनी पड़ती यार, पता नहीं कब काम आ जाए। हम भी 12 रुपए की खरीद के ले आए। हमने कहा घर में रख लो, पड़ोसी घर में रखी, अपने घर में भी रख लो, काम आ जाए। पता चला पड़ोसी के कक्का खा करके मर गए। हमने उठा करके गेहूं में डाल दी, क्योंकि गेहूं में सल्फास की पुड़िया डाली जाती है जिससे गेहूं में जीव नहीं पड़ते। अपने जीवन में सोचो तो सही, एक बार क्या करो, दोनों पैर से चलो, एक पैर से व्यवहार देखो, एक पैर से अपने आप को देखो। टॉर्च से हमेशा हमने दुनिया देखी है, एक बार टॉर्च से अपने आप को भी देखने का प्रयास करिएगा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।